बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में पढ़ेंगे पाथ ऑफ केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर हम क्या पढ़ रहे हैं? हार्मोन। एक हार्मोन जो है ना, जब वो सिक्रीट होता है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो कहाँ जाता है? डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाता है। अब ब्लड के अंदर जाता है लेकिन वो पहुँचता हर ऑर्गन के पास है, बट वो काम वहाँ करता है जहाँ पर उसको अपना एक्शन परफॉर्म करना है। अब ऐसा कैसे होता है कि एक हार्मोन को कैसे पता होता है कि मुझे अपने टारगेट सेल पर फंक्शन परफॉर्म करना है? तो जो भी उसका टारगेट सेल होता है वहाँ पर उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर लगा होता है। लाइक एक हार्मोन है, उसकी शेप ऐसी है, और एक हार्मोन है, उसकी शेप कुछ इस तरह की। तो ये हार्मोन अपने टारगेट रिसेप्टर पर ही जाकर एक्ट करेगा। ये वाला यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता, ये अपने टारगेट रिसेप्टर पर जाएगा। तो कोई भी हार्मोन अपने टारगेट रिसेप्टर पर ही एक्ट करता है। कैसे? क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी वहाँ पर ऑल्टरनेट जो शेप है वहाँ पर पड़ी हुई है, तो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, देन जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। अब मोड ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन किस तरह से करते हैं? दो तरह से हैं। हार्मोन्स के अंदर कुछ हार्मोन क्या करते हैं? चेंजेस लाते हैं टारगेट सेल के अंदर दो मैकेनिज्म के जरिए। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि हार्मोन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसा होता है जो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, और वो क्या है? पोलर है। ऑब्वियसली हाइड्रोफिलिक है, वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है। वाटर पोलर होता है तो ये भी पोलर होता है। और वो कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं। और दूसरे क्या है? स्टीरॉयड हैं, जो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमने दो कैटेगरी के हार्मोन पढ़ने, एक वो जो प्रोटीन है, दूसरा वो जो लिपिड इन नेचर है। अब ये एक सेल पर कैसे एक्ट करते हैं, किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये दो हमें पढ़ने हैं। दो तरह के हार्मोन है। पहले वो जो प्रोटीन इन नेचर है और वाटर के साथ अट्रैक्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, तो ये कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। लिपोफोबिक यानी कि लिपिड के अंदर ये डिजोल्व नहीं होंगे। स्टीरॉयड हैं, जो कि क्या होते हैं? लिपिड के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, तभी हम उनको क्या कहते हैं? लिपोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट, और फोबिक का मतलब होता है रिपेल। तो ये वाटर के अंदर जो है डिजोल्व नहीं होता कोई भी स्टीरॉयड, किसके अंदर डिजोल्व होते हैं? लिपिड के अंदर। अब यहाँ पर आते हैं, जरा सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये जो हार्मोन है कहाँ जाकर एक्ट करेंगे? किसी सेल पर। तो सेल के बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है ऑब्वियसली। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लिमा भी कहा जाता है। लिमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन, तो साइंटिफिक नाम इसका प्लाज्मा लिमा भी है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड म्यूजिक मॉडल किससे मिलकर बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन, अच्छा, इसमें फ्लूइड म्यूजिक मॉडल क्या कहता था कि एक दरिया है और उसके अंदर क्या है? बर्फ़ के टुकड़े हैं। जो दरिया है वो किसका है? फॉस्फोलिपिड का है, और जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है वो कम है, लिपिड क्या है? ज़्यादा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा क्या पाया गया? लिपिड। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये दो मैकेनिज्म है, पहला ये है और दूसरा है। पहले लिपिड वाला देख लेते हैं। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर कोई ऐसा हार्मोन आता है जो स्टीरॉयड इन नेचर है, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो लिपिड इन नेचर है, वो क्या करेगा? ये एक सेल है, सेल के बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, और अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस, और ये बाहर यहाँ पर क्या है? इसका साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। अब ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि एक है लिपिड इन नेचर, और सेल मेम्ब्रेन भी किसकी मिली हुई, मिल के बनी हुई है? लिपिड की। तो लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, और पोलर पोलर के अंदर ही डिजोल्व हो सकते हैं। तो स्टीरॉयड क्या है? ये नॉन पोलर है, यानी कि इनके ऊपर कोई आयंस या चार्ज नहीं होते। तो स्टीरॉयड हार्मोन क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्ट अंदर आता है, और इसके रिसेप्टर कहाँ पड़ा होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये स्टीरॉयड का रिसेप्टर, ये इसके साथ कंबाइन होगा। कंबाइन होने के बाद ये क्या बनाते हैं? स्टीरॉयड। जब भी ये हार्मोन इसके साथ अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है, फिर ये क्या बनाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ जाता है? डायरेक्ट डीएनए के अंदर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये दो मेथड कराता है, पहला ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। यानी कि क्या करेगा? न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाकर डीएनए की कॉपी बनवाएगा। डीएनए की कॉपी बनती है तो कॉपी को हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। इस स्टेप को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कॉपी बनना। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, इसके यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं, और यहाँ से जो मैसेंजर आरएनए है वो इस न्यूक्लियस से कहाँ जाता है? बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर। जब साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इन तीनों की मदद से क्या बनाए जाते हैं? यहाँ पर प्रोटीन। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ट्रांसलेशन का, जिसके अंदर क्या बनता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। फिर इस फर्दर प्रोटीन से क्या बनेंगे? एंजाइम बनेंगे, जो अपना जो है एक्शन जो है परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या था? स्टीरॉयड था, डायरेक्ट अंदर आया। इसका रिसेप्टर कहाँ था? साइटोप्लाज्म के अंदर था। इसने क्या बनाया? अपने स्टीरॉयड रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर क्या बनाया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, डीएनए को खोलता है और इसकी क्या करते हैं? कॉपी बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन।
होती है मैसेंजर आरएनए बन जाता है। फिर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जब मैसेंजर आरएनए बाहर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन बनता है। फिर इस प्रोटीन से फर्दर आगे जाकर एंजाइम बनेगा और एक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मैसेंजर पड़ा हुआ था जो कि कहाँ था, साइटोप्लाज्म के अंदर था, स्टीरॉयड का रिसेप्टर। बट अगर हम प्रोटीन की बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के हमने पढ़ा था कि कुछ प्रोटीन के रिसेप्टर भी होते हैं, बाकी क्या होता है सेल फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है और प्रोटीन के। अब प्रोटीन जो है वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? प्रोटीन क्या है, पोलर है। वो क्या है, हाइड्रोफिलिक और लिपोफोबिक, यानी कि वाटर के अंदर तो डिजॉल्व हो सकती है बट लिपिड के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि लिपिड क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो प्रोटीन क्या है, डायरेक्ट जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसके लिए अलग से यहाँ रिसेप्टर लगा होता है। तो प्रोटीन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आकर अटैच होता है। जब यहाँ पर अटैच होता है तो इस रिसेप्टर के नीचे एक एंजाइम लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं एडिनाइल साइक्लेस। इस एंजाइम का काम क्या होता है, जब यहाँ प्रोटीन आकर अटैच होता है तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो एडीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यानी कि यहाँ से इसने 2 फॉस्फेट को बाहर निकाल दिया और 1 फॉस्फेट है, यहाँ पर मोनो का मतलब यही है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक शेप में होता है, इस वजह से यहाँ पर सी लगा है, इसको साइक्लिक एएमपी भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो साइक्लिक एएमपी है ना, वो क्या है, इसका सेकंड मैसेंजर है। साइक्लिक एएमपी को कंसीडर किया जाता है एज अ सेकंड मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर यहाँ पर क्या था, रिसेप्टर था प्रोटीन का। यहाँ पर सिर्फ एक ही रिसेप्टर था, एक ही मैसेंजर था, इसको मैसेज मिलता है और ये डायरेक्ट अंदर जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैसेज रिसेप्टर को मिला, रिसेप्टर के बाद यहाँ पर मिलता है साइक्लिक एएमपी को। अब ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये क्या कराता है, जीन को एक्टिवेट करवाता है, एंजाइम को एक्टिवेट करवाता है। यानी कि पहले से कोई चीज़ बनी हुई रखी हुई होती है, बस इसका काम होता है उस एंजाइम या प्रोटीन या जीन को जाकर सिर्फ एक्टिवेट कराना। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये स्टीरॉयड का काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है। बट जो प्रोटीन का इफेक्ट है वो बहुत जल्दी होता है और थोड़े टाइम तक रहता है। तो स्टीरॉयड में क्यों ये लेंदी, क्योंकि पहले डीएनए को खोलेगा, उसकी कॉपी बनवाएगा, फिर प्रोटीन बनेंगे, फिर जाकर एंजाइम बनेगा, फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। बट यहाँ पर क्या, एंजाइम ऑलरेडी बना हुआ है, ये मैसेंजर जाकर क्या करता है, उस एंजाइम को एक्टिवेट करा देता है। दोबारा से देख लेते हैं, 2 तरह के जो है हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर है। पहले है प्रोटीन, दूसरा स्टीरॉयड। हमने पढ़े थे प्रोटीन शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड, लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव थे, तीसरे स्टीरॉयड थे। तो 2 तरह की नेचर हो गई, प्रोटीन और दूसरी स्टीरॉयड। स्टीरॉयड क्या करते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है और इसका रिसेप्टर कहाँ पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। स्टीरॉयड अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है, क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये मैसेज लेकर डायरेक्ट कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। एंड में क्या बनता है, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनता है, एंजाइम। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका जो मैसेंजर है सिर्फ एक ही है जो मैसेज लेकर अंदर न्यूक्लियस तक जा रहा है। बट यहाँ पर क्या, 2 मैसेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, तो इसका रिसेप्टर बाहर लगा होता है। प्रोटीन यहाँ कर कंबाइन होता है, एक एंजाइम में एक्टिवेट होता है, एडिनाइल साइक्लेज, जो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। फिर ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है, सेकंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है। फिर ये जाता है अंदर न्यूक्लियस के अंदर और यहाँ पर जो एंजाइम प्रोटीन बना है उसको जाकर ये क्या करा देता है, एक्टिवेट कराता है। बाकी जिसका स्ट्रक्चर है वो बना हुआ होता है। तो इस तरह से इसका फंक्शन अब बुक से भी देख लेते हैं। प्रोटीन हार्मोन क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर के अंदर ये क्या हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं, बट ये लिपिड के अंदर इनसॉल्युबल हैं, जिस वजह से इसको मैंने लिपोफोबिक भी लिखा था। ये हार्मोन क्या है, सेल मेम्ब्रेन को इस वजह से क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये पहले कहाँ बाइंड होता है, अपने रिसेप्टर पर, जो कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। कौन सी सेल मेम्ब्रेन, जो इनका टारगेट सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर इसका रिसेप्टर लगा होता है। क्या होता है कि पहला जो है इसमें 2 जो है तरह के मैसेंजर होते हैं। इस प्रोटीन हार्मोन्स के अंदर 2 तरह के मैसेंजर रिकॉर्ड होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मैसेंजर, जो सरफेस के बाहर रिसेप्टर की फॉर्म में लगा होता है, फौरन से रैपिड और शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में क्या होता है, हार्मोन बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ, या तो शेप जो होती है रिसेप्टर की ऑल्टर होती है, फिर उसके बाद जो है बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। बट यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है, कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि वो हार्मोन के साथ क्या लगा होता है, एक एंजाइम लगा हुआ होता है। वो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज, वो एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी के अंदर। साइक्लिक एएमपी क्या है, ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है जो सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये इसका क्या काम है, ये ट्रांसफ़र करता है सिग्नल को फर्स्ट मैसेंजर से, और फर्स्ट मैसेंजर से सिग्नल लेकर सेल के अंदर जाता है। तो ये हार्मोन सिग्नल क्या करता है, टारगेट सेल को जो है बहुत तरह से जो इसको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वैसे परफॉर्म करवाते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा, एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम करवाएगा, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर परमिएबिलिटी करानी है, नहीं करानी है, माइटोसिस कराना है, मेयोसिस कराना है, जो भी काम करवाना है, तो वो सारे काम जो है सेकेंडरी मैसेंजर अंदर जाते हैं न्यूक्लियस के पास, फिर ये फंक्शन परफॉर्म होता है।
अच्छा, 2 डायग्राम बनी हुई है। पहले ये डायग्राम है, यहाँ पर ये सिक्रीटरी सेल है, इनसे एक हार्मोन रिलीज़ हुआ। वो हार्मोन रिलीज़ हुआ कहाँ चला गया? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर ट्रैवल करता हुआ पहुँचा अपने रिसेप्टर पर। अब ये जो रिसेप्टर है सेल की मेम्ब्रेन के बाहर, ये मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। इस मेम्ब्रेन पर लगा है, तो मेम्ब्रेन पर कौन सा रिसेप्टर लगा होता है? प्रोटीन का। अभी प्रोटीन इसके साथ बाइंड हुआ। अभी क्या होता है? सेकेंडरी मैसेंजर पूरा पाथवे चलता है, साइक्लिक एमपी जो है एक्टिवेट हो जाता है, एडेनाइन साइक्लेस एक्टिवेट होता है, एटीपी से फिर साइक्लिक एमपी बनता है। उसके नतीजे में फिर अगर साइटोप्लाज्म के अंदर कोई जीन या एंजाइम रखा है, उसको क्या कर देगा? ये एक्टिवेट कर देगा। या तो न्यूक्लियस के अंदर जाता है, साइक्लिक एमपी वहाँ पर जाता है और जो भी एंजाइम या प्रोटीन है उसको क्या करता है? वहाँ पर जाके एक्टिवेट कराता है। दूसरा यहाँ पर है सिक्रीटरी सेल है, ये है भाई सिक्रीटरी सेल। यहाँ से हार्मोन रिलीज हुआ कहाँ है? ब्लड के अंदर। ब्लड से ट्रैवल करते हुए डायरेक्ट इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला गया। अब इसका रिसेप्टर मोस्टली कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, बट यहाँ जो है इसका न्यूक्लियस के अंदर बनाया हुआ है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर गया, अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन हुआ। तो ये रिसेप्टर जो होता है इसका साइटोप्लाज्म में होता है, उसके साथ कंबाइन होता है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है। जब ये न्यूक्लियस के अंदर गया तो इसने डीएनए से क्या बनाया? मैसेंजर आरएनए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं, मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। अब ये मैसेंजर आरएनए बाहर आते हैं, इसके साथ ये जो बर्गर की शेप में लगे हुए ये राइबोसोमल आरएनए, यहाँ से ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड ला रहे होते हैं, जिसके नतीजे में चेन अमाइनो एसिड की बन रही है और इसके एंड में क्या बनता है? प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। अच्छा, दूसरा इसकी वर्डिंग भी देख लेते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन जो कि लिपोफिलिक है। स्टीरॉयड हार्मोन और थायराइड हार्मोन क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। तो ये क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करके चले जाते हैं और इनका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। थायराइड और स्टीरॉयड हार्मोन दोनों क्या करते हैं? एक्टिविटी ऑफ जीन को क्या करते हैं? ऑल्टर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जीन की एक्टिविटी ऑल्टर नहीं होती थी, यहाँ पर प्रोटीन बनता था, या तो यहाँ पर किसी एंजाइम जो है बना हुआ था, उसको सिर्फ क्या करते थे? सिर्फ जाकर एक्टिवेट करना होता था। यहाँ पर क्या जीन को पूरा खोला जा रहा है, यहाँ पर जीन को नहीं खोलते थे, जीन से ऑलरेडी एंजाइम या प्रोटीन बना हुआ होता है। इनमें टेक अच्छा इसके अंदर क्या होता है? मिनट से दिन लग सकते हैं। हार्मोन क्या करता है? अपना फुल इफेक्ट देने में, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है। ट्रांसक्रिप्शन है, फिर ट्रांसलेशन है। ये हार्मोन क्या करता है? फिर प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे जो कि न्यूक्लियस के अंदर बैठा है। फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, डीएनए को इनिशिएट करवाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन कराओ, यानी कि मैसेंजर आरएनए बनाओ स्पेसिफिक जीन से। फिर मैसेंजर आरएनए क्या करता है? साइटोप्लाज्म में आता है, वहाँ पर आकर क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ये दो तरह का मैकेनिज्म था, पहला था प्रोटीन का, दूसरा था लिपिड का। प्रोटीन वाला का जो है सेकेंडरी मैसेंजर होता है, जो कि कैंप होता है, साइक्लिक एमपी, वो अंदर जाता है और प्रोटीन या एंजाइम को एक्टिवेट कराता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूरी डीएनए की कॉपी बनेगी। यहाँ पर देखो एक्टिवेट हो रहा है, जस्ट कॉपी नहीं बन रही है। यहाँ पर क्या है? डीएनए से कॉपी बन रही है। तो स्टीरॉयड वाला स्लो होता है क्योंकि इसमें पूरी कॉपी बनेगी, फिर प्रोसीजर होगा, बट जबकि प्रोटीन वाला क्या होता है? फास्ट होता है।